कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल की स्टूडेंट ए जिन से, जो अपनी क्लास में हमेशा अलग थलग रहती है। क्लास की मीन गर्ल्स उसे हर रोज तंग करती हैं, उसके लुक्स का मजाक उड़ाती हैं और उसे बुली करती रहती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एजिन की जिंदगी का एक सीक्रेट दूसरा पहलू भी है। स्कूल में पूरा दिन इंसल्ट सहने के बाद जब एजिन घर पहुंचती है तो अपने कमरे में मेकअप करके तैयार होकर सेल्फीज खींचती है। फिर वो घंटों उन पिक्चर्स को एडिट करती है और खुद को एक बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी में बदल देती है। इस पर्सोना का नाम है जीनी। इसी नाम से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और 7,70,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स कमा चुकी है। लोग उसकी ब्यूटी पर दीवाने हैं, उसे स्पॉन्सरशिप्स और पीआर पैकेजेस तक मिलते हैं। ये वर्चुअल प्यार और अटेंशन ही उसे खुश रखता है, भले ही रियल लाइफ में उसके दोस्त ना हो। ऑनलाइन वर्ल्ड में उसकी सबसे बड़ी दोस्त है स्काई, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। मगर असल जिंदगी में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान है, जिन संग। लंच ब्रेक के दौरान एजिन अकेली रूफटॉप पर बैठी होती है और जिन संग उसके पास आ जाता है। दोनों की दोस्ती इसी वजह से हुई क्योंकि वो भी आउटकास्ट हैं। असल में जिन संग एक आइडल एजेंसी का ट्रेनी है, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स उसे कूल और एरोगेंट समझते हैं। इस तरह दोनों अपनी लोनलीनेस शेयर करते हैं। वीकेंड पर दोनों लंच के लिए बाहर जाते हैं। जिन संग उसे कैरियोके और आर्केड चलने का इनवाइट देता है, लेकिन एजिन मना कर देती है और एक्सक्यूज देती है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करना है। असल में उसका रीजन कुछ और होता है। जीनी को ऑनलाइन हेट कमेंट्स आने लगे थे। लोग कह रहे थे कि उसकी सारी पिक्चर्स हेवीली एडिटेड है और फेक लगती हैं। इसलिए वो विग और मेकअप लगाकर एक कैफे जाती है और नई फोटोज शूट करती है। आवर्स ऑफ एडिटिंग के बाद जब वो पिक्चर्स अपलोड करती है तो फिर से उसके फैंस लाइक्स और कमेंट से फ्लड कर देते हैं। इसी बीच उसे अपनी ऑनलाइन फ्रेंड स्काई का मैसेज आता है, जो कहती है कि वो जीनी से रियल लाइफ में मिलना चाहती है। लेकिन एजिन ने पहले ही स्काई को ये लाई बताया हुआ था कि उसे सिवियर एंजाइटी है और वो बाहर लोगों से नहीं मिल सकती, इसलिए स्काई उसकी बात मान लेती है। तभी अचानक एक अनोनिमस अकाउंट से मैसेज आता है, नाम है कूल गाय। वो एजिन को शॉक कर देता है क्योंकि उसके पास कैफे में खींचा गया उसका सीक्रेट वीडियो होता है। अगले दिन क्लास में भी कूल गाय लगातार उसे टेक्स्ट भेजता रहता है। एजिन कोशिश करती है कि किसी तरह पता लगाए कि ये कौन है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है कि कहीं उसका सीक्रेट पर्सोना एक्सपोज ना हो जाए। इस बीच उसकी बुलीज हानुल और साही भी उसे परेशान करना बंद नहीं करती। पीई क्लास के दौरान भी कूल गाय उसे टॉन्ट करता रहता है। आखिरकार कूल गाय उसका असली नाम चैट में रिवील कर देता है। ये सुनकर एजिन शॉक में फेंट हो जाती है। उसी समय जिन संग वहां होता है और उसे उठाकर इन्फर्मरी तक ले जाता है। अब एजिन के मन में बस एक ही डर है, अगर उसका सीक्रेट सबके सामने आ गया तो जिन संग और बाकी क्लासमेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अगले दिन भी वो एंग्शियस होकर मोबाइल चेक करती रहती है और तभी बुली साही उसका फोन छीन लेती है। एजिन उसे काट कर फोन वापस ले लेती है। अब वो डिसाइड करती है कि डरने से बेहतर है सीधे कूल गाय को जवाब दिया जाए। वो पूछती है कि आखिर उसे उससे चाहिए क्या। कूल गाय उसे स्कूल के लाउंज में बुलाता है। एजेंट डरते डरते वहां पहुंचती है और सामने आता है एक बड़ा ट्विस्ट। कूल गाय और कोई नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त जिन संग ही होता है। एजेंट ये देखकर डेविस्टेटेड हो जाती है कि उसका अकेला फ्रेंड ही उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जिन संग समझाता है कि वो तो बस उसे ढूंढ रहा था ताकि साथ में घर जा सकें। वो कैजुअल अंदाज में बिहेव करता है, मगर एजिन उसे कह देती है कि उसकी मॉम उसे लेने आ रही है और उसे अकेला छोड़ दे। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जब एजिन ने पहली बार हाई स्कूल ज्वाइन किया था। वो रूफटॉप पर बैठी होती है कि अचानक उसका फोन नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वहां से जिन संग गुजर रहा होता है। वो फोन उठा लेता है। एजिन घबराकर चिल्लाती है कि फोन मत देखना, और वो भी बिना सवाल किए उसे वापस कर देता है। लंच ब्रेक में एजिन कैफेटेरिया में अकेली बैठी होती है और नोटिस करती है कि जिन संग भी अकेला ही खाना खा रहा है। कुछ दिन बाद वो रूफटॉप पर लंच करने जाती है, सोचती है कि वहां शांति मिलेगी, बट तभी जिन संग आता है और कहता है कि ये उसका स्पॉट है। एजिन ऑकवर्ड फील करके वहां से जाने लगती है, लेकिन जिन संग उसे रोकता है। दोनों फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और जिन संग बताता है कि वो भी अभी कुछ दिन पहले स्कूल ट्रांसफर हुआ है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। एजिन देखती है कि जिन संग डाउनस्टेयर्स उसका इंतजार कर रहा है और उसे शक होने लगता है। वो मिस्टीरियस स्टॉकर वाला मैसेज जिन संग को फॉरवर्ड करती है और उसी वक्त जिन संग अपना फोन चेक करता है। अब एजिन का डाउट और पक्का हो जाता है कि जिन संग ने उसी दिन उसका जीनी अकाउंट देख लिया था जब उसका फोन गिरा था। घर जाते वक्त जिन संग फिर उसके साथ वॉक करता है।
रास्ते में वो एक कैट को देखकर उसे खाना खिलाने भाग जाता है। तभी एजेंट को याद आता है कि स्टॉकर के अकाउंट पर भी एक कैट की फोटो थी। सारे इशारे जिनसंग की तरफ जाते हैं, बट एजेंट का दिल मानने को तैयार नहीं होता। स्कूल में लंच के दौरान भी दोनों रूफटॉप पर बैठते हैं और जिनसंग कैजुअली जीनी का जिक्र करता है कि उसने उसकी एक पोस्ट को लाइक किया। एजेंट को शक होता है कि शायद उसने गलती से उसकी पोस्ट लाइक कर दी थी, बट उसे ये भी लगता है कि जिनसंग उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहा है। क्लास के बीच में ही स्टॉकर उसे मैसेज भेजता है, क्यों इतने वरीड लग रही हो? एजेंट घबराकर रूम में इधर उधर देखती है, बट कोई सस्पिशियस नजर नहीं आता। उसी शाम बस से घर जाते वक्त स्टॉकर उसे एक और मैसेज भेजता है, एक मिशन, वो पिंक लिपस्टिक लगाना जो जीनी ने हाल ही में पिक्चर में पहनी थी। अगर उसने ये नहीं किया तो वो उसकी पिक्चर्स एक्सपोज कर देगा। डर के मारे अगले दिन एजेंट वो लिपस्टिक लगाकर स्कूल आती है। बुलीज हानुल और साही उसका मजाक उड़ाते हैं, बट स्टॉकर कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम प्रिटी लग रही हो। स्कूल के बाद स्टॉकर एक नई फोटो अपलोड करता है जो एजेंट की बस स्टॉप पर खींची गई होती है कुछ ही मिनट पहले। घबराकर एजेंट तुरंत बस से उतरती है और उस जगह वापस जाती है, बट तभी उसे स्टॉकर की तरफ से और क्लूज मिलने लगते हैं। क्लूज फॉलो करते करते वो एक घर तक पहुंचती है। तभी जीनी अकाउंट पर उसकी ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड स्काई का मैसेज आता है। वो कह रही होती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट के लिए ड्रेस चुनने में मदद चाहिए। एजेंट की दुनिया भले ही बिखर रही हो, बट वो फिर भी स्काई की मदद करती है। तभी अचानक स्टॉकर एक और फोटो भेजता है, इस बार एजेंट की, जो उसी घर के सामने खींची गई होती है। डोर स्लैम होता है और सामने आता है उनका क्लास प्रेसिडेंट हो इन। अंदर जाते ही एजेंट उससे पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला कि वो जीनी है। हो इन कामली बताता है कि उसने डिटेल ऑब्जर्वेशन से सब समझ लिया था। उसने देखा कि जीनी ने एक बार स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो अपलोड की थी, लेकिन उसके स्कूल में ऐसी कोई स्टूडेंट नहीं थी। उसने सस्पेक्ट्स को नैरो डाउन किया और ये शक हानुल पर गया, क्योंकि वो अक्सर वही स्पॉन्सर्ड आइटम्स यूज करती थी जो जीनी दिखाती थी। एग्जाम्स के दौरान जब उसने सबके फोन्स कलेक्ट किए तो सिर्फ एक फोन लगातार नोटिफिकेशन से फ्लड हो रहा था, क्लियरली किसी सेलिब्रिटी का फोन, एंड वही फोन एजेंट का निकला। उस वक्त उसने कलरफुल बैंडेड पहना हुआ था, एग्जैक्टली सेम जैसा जीनी की पिक्चर में था। अब एजेंट नर्वस हो जाती है और पूछती है कि उसने ये बात अब तक सीक्रेट क्यों रखी। हो इन बताता है कि उसके पास पक्का प्रूफ नहीं था, जब तक कि उसने कैफे में जीनी मेकओवर में एजेंट को खुद नहीं देख लिया। एजेंट पूछती है कि और कौन इस सीक्रेट को जानता है, तो हो इन कहता है कि सिर्फ वो ये सीक्रेट अपने पास रखना चाहता है और सिर्फ खुद एंजॉय करना चाहता है। इतना ही नहीं, हो इन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी आने वाली है, और गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि हानुल है, वही बुली हानुल जिसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी स्काई यानी एजेंट की सबसे बड़ी वर्चुअल बेस्ट फ्रेंड निकली। ये सच सुनकर एजेंट पूरी तरह हिल जाती है। अगले दिन हो इन उसे कैफे बुलाता है और पूरा कैफे उसके लिए बुक कर देता है, ताकि वो फ्रीली जीनी में ट्रांसफॉर्म होकर पिक्चर्स खींच सके। वहाँ दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं और हो इन उसे डिनर का भी ऑफर देता है। मीनवाइल हानुल उसे लगातार कॉल करती रहती है, बट हो इन इग्नोर करता रहता है। घर पहुंचने के बाद एजेंट को जिनसंग से मैसेज मिलता है। वो पूछ रहा होता है जीनी अकाउंट पर वाली फोटो के बारे में। असल में एजेंट ने टेस्ट करने के लिए जिनसंग से थोड़ा नॉटी टेक्स्ट किया था, एंड जिनसंग ने जवाब में उसे एक वीडियो भेज दिया। ये देखकर एजेंट सोच लेती है कि जिनसंग भी बाकी लड़कों जैसा ही है। स्कूल के बाद जिनसंग उसे रोक कर बताता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है, बट एजेंट उसे सुनती भी नहीं और कह देती है कि वो बिजी है। जिनसंग फिर भी कामली कहता है कि जब फ्री हो तो पार्क आ जाना, वो इंतजार करेगा। मिडनाइट में एजेंट फाइनली पार्क पहुंचती है और देखती है कि जिनसंग सच में उसका इंतजार कर रहा है। एजेंट उसे कन्फ्रंट करती है कि वो सिर्फ उस पर तरस खाकर अच्छा बिहेव कर रहा है। जिनसंग हैरान रह जाता है और बताता है कि उसकी डेब्यू डेट फिक्स हो चुकी है, वो जल्द ही आर्ट स्कूल के लिए निकल रहा है। एजेंट उसे कांग्रेट्स कहती है और वहां से चली जाती है। घर जाकर एजेंट डरते डरते जिनसंग का भेजा वीडियो खोलने की कोशिश करती है, बट हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो स्काई यानी हानुल को टेक्स्ट करके एडवाइस मांगती है और स्काई उसे कंफर्ट करती है कि शायद सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगले दिन रूफटॉप पर एजेंट को जिनसंग का छोड़ा हुआ बर्थडे गिफ्ट और उनका फेवरेट ड्रिंक मिलता है। गिफ्ट बॉक्स में उसे एक ब्यूटीफुल नेकलेस और एक हार्टफुल बर्थडे कार्ड मिलता है, जिसमें जिनसंग ने उनकी फ्रेंडशिप के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा होता है। उस रात एजेंट अकेली पार्क जाती है, जहां वो और जिनसंग अक्सर बैठते थे। वो दोनों ड्रिंक्स ले जाती है, एक अपने लिए और एक उसके लिए। अकेले बैठकर एजेंट रोती है और जिनसंग से माफी मांगती है कि वो कितनी खराब दोस्त साबित हुई। उसी वक्त हो इम भी पार्क में होता है और एजेंट को अकेला रोते हुए देखता है। एजेंट के पार्क से निकल जाने के बाद हो इन उसके लिए छोड़ा हुआ ड्रिंक उठाता है और घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि हानुल उसके पोर्च पर उसका इंतजार कर रही है।
लेकिन हो इन उसे इग्नोर करता है और बस इतना कहता है कि चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। बेचारी हानुल दिल ही दिल में सोचती है कि शायद अब उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो उतनी प्रिटी नहीं है। अगले दिन हानुल अपने बाल बदल लेती है ताकि हो इन का ध्यान खींच सके, बट जब वो उसे देखती है तो हो इन मुस्कुराते हुए अपने फोन में बिजी होता है और उसकी तरफ देखता तक नहीं। लंच ब्रेक में हो इन रूफटॉप पर जाता है और वहाँ उसे एजिन अकेली खाना खाते हुए मिलती है। वो बार बार उसे चिढ़ाता है और एजिन उसे वार्न करती है कि दोबारा इस स्पॉट पर मत आना। दूसरी तरफ हानुल चुपके से हो इन का पीछा करती है और देखती है कि वो एजिन के साथ मजाक मस्ती कर रहा है, हंस रहा है। ये देखकर हानुल टूट जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो उसे इग्नोर करता है वही लड़के उसके साथ हंस रहा है जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। गुस्से और जलन में हानुल क्लास में एजेंट पर भड़क जाती है और उसे सबके सामने इंसल्ट कर देती है। बेचारी एजेंट रोते हुए रेस्टरूम भाग जाती है। रोते रोते उसे याद आता है दोनों की दोस्ती स्कूल आने से भी पहले शुरू हुई थी। फ्लैशबैक में दिखता है एजेंट के पहले दिन जब उसने स्कूल ज्वाइन किया था वो हानुल को देखकर मेस्मराइज हो गई थी। ब्रेक के दौरान हानुल ने एजेंट की वॉच नोटिस की और एजेंट ने उसे दे दी। कुछ दिनों बाद एजेंट अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी। वेटर से बात करते हुए पता चला कि उसकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है एंड वो बेटी और कोई नहीं बल्कि हानुल थी। हानुल ने एजेंट से रिक्वेस्ट की थी कि क्लासमेट्स को ना बताना कि उसकी माँ रेस्टोरेंट में काम करती है। उस दिन से दोनों धीरे धीरे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। लेकिन सही हानुल की दूसरी दोस्त को ये फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने हानुल से झूठ बोला कि एजेंट बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसकी माँ और उसके घर की बातें करती है। ये सुनकर हानुल फ्यूरियस हो गई और एजेंट को कन्फ्रंट किया। उसी दिन से हानुल ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। प्रेजेंट में वापस आते हैं। एजेंट अब हानुल को ब्लॉक कर देती है और अपना जीनी अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है। वो सोचती है कि शायद अब उसे हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए, बट तभी उनकी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। इस लड़की का चेहरा हूबहू जीनी जैसा लगता है। ये देखकर एजेंट फैसला करती है कि जीनी अकाउंट अभी डिलीट नहीं करेगी।